अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 18वां हिस्सा यानी पार्ट 18 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 17वें हिस्से में क्या सुना। हमने 17वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दीन की तबलीग सबसे पहले अपने घर वालों से की और सबसे पहले अहले बैत यानी घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हुजूर के सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए बड़े बड़े सहाबा ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ये सब काम खामोशी से किया जा रहा था, यहाँ तक कि इबादत भी, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, उसको याद करना वगैरह, ये सब चीज़ें छुप कर की जा रही थी, खुलकर कुछ भी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों को इसका पता लग ही रहा था। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का वाले ईमान वालों को नमाज पढ़ते देखते तो उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो लोग रुकू करते या सजदा करते तो ये लोग उन पर हंसते थे और ये मजाक उड़ाने वाली हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी ईमान वाले नमाज पढ़ते तो मक्का वाले अलग अलग आवाजें निकालकर उनका ठट्ठा करते, फिर जोर जोर से कह कहे लगाते। एक मर्तबा हुआ ये कि अराक नामी जगह पर ये सब नमाज पढ़ रहे थे और ईमान वालों में साद बिन अबी वक्कास भी थे। ये बेहद जोशीले नौजवान थे। जब इन्होंने देखा कि मक्का वाले इनकी नमाज का, इनकी इबादत का मजाक उड़ा रहे हैं तो इन्होंने उनमें से एक को पकड़कर खूब कूट दिया जिससे उसका सर फट गया और बाकी के सब वहां से भाग खड़े हुए। ये पहला खून था जो इस्लाम के रास्ते में, इस्लाम के वास्ते बहाया गया। चूंकि मुशरिकीन मक्का ईमान वालों को तकलीफें पहुंचाने लगे थे, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को उनसे दूर रखा करते थे और इन सब से छुपकर हजरत अरकम बिन अबी अरकम के मकान पर जमा किया करते थे और कुरान शरीफ की जो आयतें नाजिल हो चुकी थी वो उन्हें सुनाया करते थे। या कोई नई वही आती थी या कोई अल्लाह का नया पैगाम आता था, अल्लाह की तरफ से कोई नया मैसेज आया करता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाया करते थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले यानी नबूवत का इजहार हुए अब 3 साल गुजर चुके थे और ये बात अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अब नए दीन की तबलीग कर रहे हैं, बल्कि सबको मालूम हो चुका था कि आपकी उम्मतियों की और आपके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ईमान वाले ताकतवर होते जा रहे हैं। अब खुदा ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे ही दिया कि अब खुलकर इस्लाम को फैलाने का काम करें। अब छुप कर नहीं, अब जो भी करना है खुले आम करें, अब छुप कर न करें। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, कि अब खुल के दीन की दावत दे और मुशरिकीन की बिल्कुल परवाह न करें। 3 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप कर लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाया। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब छुप कर नहीं, खुलकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, उन्हें दावत दे। फिर ये आयतें नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन वख्फिज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून। सबसे पहले अपने खानदान वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराएं और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि अगर लोग नहीं मानते तो आप गम न करें,
टेंशन न ले और किसी की परवाह न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाया और कुछ दिनों तक आप अपने घर में गोशा नशीन हो गए, यानी तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर ये सोचते रहे कि अब इस्लाम की तबलीग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, इब्तिदा कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत दिनों तक ये गोशा नशीनी यानी तन्हा बैठने की खबर आपकी फूफियों को हो गई और वो आपसे मिलने के लिए आ गई। उन्हें असल में ये ख्याल हुआ था कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। बहरहाल वो आई, आपकी तबीयत वगैरह पूछी और इस तरह गोशा नशी हो जाने की और अकेले बैठ जाने की और अपने आप को तन्हा करने की वजह पूछी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दरअसल मुझे खुदा का हुक्म हुआ है कि मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराना है और मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं खुदा के दीन की तबलीग अपने घर वालों से शुरू करूं। इसलिए मैं तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर ये सोच रहा हूं कि मैं किस तरह रिश्तेदारों को और अपने करीबी लोगों को मैं बुलाऊं और उन तक मैं खुदा का पैगाम कैसे पहुंचाऊं। उन औरतों ने यानी फूफियों ने कहा कि मोहम्मद तुम जरूर सबको बुलाओ, लेकिन चचा अबू लहब को हरगिज मत बुलाओ, इसलिए कि वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा। फिर हुआ यह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जल्दी ही सब रिश्तेदारों को, अजीजों को अपने घर खाने की दावत दी, लेकिन आने वालों में अबू लहब भी शामिल था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बहुत सारे लोग जमा हो गए, जिनमें आपके बहुत सारे चचा, उनकी औलादें और बहुत सारे रिश्तेदार भी शामिल थे और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। कुल 40 लोग जमा हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको दावत देने के लिए यानी उनको खिलाने के लिए बस थोड़ा सा अनाज, एक बकरी का दस्त और एक दूध का प्याला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक से यानी दांत से उस गोश्त के टुकड़े को चीरा और एक प्याले में रख दिया और एक प्याले में दूध रखा। इस थोड़े से गोश्त और थोड़े से दूध में, जो शायद 1 या 2 लोगों के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन उसमें इतनी बरकत हुई, अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि 40 लोग खाकर फारिग भी हो गए और कुछ बच भी गया। चुनांचे जब सब खाने से फारिग हो गए तो जिस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया था उनको बताने लगे और जो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला का था वो लोगों को पहुंचाने लगे। लेकिन अबू लहब आपकी बात सुनने के बजाय खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटने लगा, गुस्सा करने लगा, कहने लगा कि आप अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपने नया दीन इख्तियार किया है, इससे आप रुक जाएं। और कहने लगा कि मोहम्मद ये सब लोग तुम्हारे चचा और चचाजाद भाई हैं, इसलिए उनसे ऐसी बात कहो जिसकी ये सब तुमसे उम्मीद करते हैं और अपने बाप दादा का दीन जो तुम छोड़ बैठे हो उसे तुम दोबारा इख्तियार कर लो और दोबारा कबूल कर लो। और मोहम्मद ये जो तुमने किया है ना, ऐसा हमारे खानदान में, हमारे कबीले में किसी ने नहीं किया। और एक बात याद रखो कि हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम सारे अरबों से लड़ सके। अगर तुम अपनी जिद से नहीं हटे तो हमें मजबूरन तुम्हें किसी जगह बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि अरबों से लड़ने के बजाय हमारे लिए यह काम ज्यादा आसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा था कि अपनी बात करे, खुदा का पैगाम अच्छी तरह से लोगों को समझाए, इसीलिए तो दावत की थी, लेकिन अबू लहब की वजह से आपको मौका ही नहीं मिल सका। फिर अबू लहब ने खुलकर दुश्मनी की शुरुआत की। अबू लहब ने लोगों को भड़काना शुरू किया और कहा कि मोहम्मद ने आज के खाने पर जादू किया था, इसीलिए तो इतना सा खाना सबके लिए काफी हो गया। और लोगों से कहा कि चलो यहां से,
वापस चलो। सब लोग उठकर चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए सबको खाने की दावत दी थी, वो आपका मकसद पूरा ही नहीं हो सका। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन के बाद आपने फिर सबको दावत की, फिर सबको बुलाया। फिर जब सब लोग आ गए तो आपने खुदावंदे करीम का पैगाम खड़े होकर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कभी नहीं होता कि एक रहबर, एक रास्ता बतलाने वाला, एक गाइड खुद ही अपने काफिले से झूठ बोलकर उसे रास्ते से भटका दे। उस खुदा की कसम जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे उस खुदा ने सारी दुनिया के लिए रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा है। खुदा की कसम, अब्दुल मुत्तलिब की औलादो, दुनिया में कोई भी शख्स अपनी कौम के लिए इतनी अच्छी चीज लेकर नहीं आया है जैसी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैं आप लोगों के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूं। मुझे मेरे खुदा ने हुक्म दिया है कि मैं आप लोगों को उसकी तरफ बुलाऊं। अब आप मुझे बतलाइए कि कौन कौन मेरा साथ देगा, मेरा मददगार होगा, मेरा सपोर्ट करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमाकर खामोश हो गए और अपने रिश्तेदारों की तरफ देखने लगे, उनके चेहरों को देखने लगे, ताकि अंदाजा कर सके कि इनमें से किसका दिल ईमान की तरफ झुका, इनमें से किसने इस्लाम को अपने दिल में जगह दी, इनमें से कौन मेरा साथ देगा, मेरा साथ देने के लिए तैयार होगा, इनमें से कौन मेरी बात को मानता है, मेरा खलीफा बनता है। बहुत उम्मीद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके चेहरों को देखते रहे। मगर हाय अफसोस, जितने भी रिश्तेदार उस वक्त वहां जमा हुए थे, उनमें से किसी ने भी आपकी आवाज पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी। बहुत सारे लोग तो बस खामोश बैठे रहे और कुछ लोगों ने तो लापरवाही से मुंह फेर लिया और एक एक करके वापस जाने लगे। उस वक्त उन्हीं में से एक कम सिन और कम उम्र बच्चा खड़ा हुआ, जो अभी लड़कपन की उम्र में ही था। उसने खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं ईमान लाता हूं कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आपके शाना बशाना मैं खड़ा रहूंगा और आपका पूरा पूरा साथ दूंगा और मैं आप पर पूरा पूरा ईमान लाता हूं। आपको पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा अबू तालिब का बेटा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने पहले ही ईमान को कबूल कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अभी बच्चे थे, कम सिन थे, उनकी जबान से इतनी बड़ी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। और कुछ लोगों ने तो अबू तालिब की तरफ देखकर मजाक में कहा, क्यों भाई अबू तालिब, अब तुम अपने भतीजे की बात मानोगे या अपने बेटे अली की? फिर और सब हंसने लगे और हंसते हंसते उस मजलिस से चले गए। उसके बाद मजलिस बर्खास्त हो गई, खत्म हो गई। दावत में आने वालों ने दावत में खाना तो खाया, लेकिन किसी ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं हुए, बल्कि आपने दावत का काम जारी रखा। एक दिन आप सफा नाम की पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से लोगों को आवाज दी कि ऐ कुरैश के लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, जैसे कोई खास ऐलान करना हो। क्योंकि सफा नाम की पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी थी कि जब भी मक्का वालों को एक साथ सबको कोई बात बतानी होती थी तो बात बताने वाला उस पहाड़ी पर चढ़ जाता और जोर जोर से चिल्लाता, लोग जमा हो जाते और फिर उसको जो खास बात करनी होती या कोई ऐलान करना होता तो वो ऐलान करता और इस तरह वो बात सारे मक्का वालों तक एक साथ पहुंच जाती थी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर लोगों को पुकारा और लोगों को बुलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकारा तो लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये कौन आवाज दे रहा है, ये किसकी आवाज है?
तो किसी ने बताया ये तो मोहम्मद की आवाज है जो सफा पहाड़ी से पुकार रहा है। तमाम लोग सफा पहाड़ के पास जमा होने लगे। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लोग वहां पर बढ़ते चले गए और थोड़ी ही देर में अच्छा खासा मजमा जमा हो गया। उनमें बूढ़े कुरैश भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। आकर पूछने लगे कि क्या बात है मोहम्मद, क्यों पुकार रहे हो, क्यों हम सबको जमा किया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है और आते ही वो तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा आएगा? तो लोगों ने कहा कि हां हां, क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने तुमको सच्चा ही पाया है, कभी झूठा नहीं पाया, तो हम तुम्हारी इस बात पर भी पूरा यकीन कर लेंगे, बोलो क्या बात है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुमको एक अजाब से डराता हूं जो अनकरीब आने वाला है। ऐ लोगों, खुद को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाओ, इसलिए कि मैं किसी को खुदा के गुस्से से नहीं बचा सकता। तुम्हें यह गवाही देने की मैं दावत देता हूं कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं खुदा का रसूल और पैगंबर हूं, तुम इस बात को मान लो। बस फिर क्या था, मजमा बिखर गया। अबू लहब जो उस वक्त गधे पर सवार था कहने लगा, मोहम्मद, इतनी सी बात कहने के लिए तुमने हम सबको जमा किया, हमारा वक्त बर्बाद किया और गुस्से में कहा कि तब्बन लका या मोहम्मद, बर्बाद हो तुम मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहा कि तुमने इतनी सी बात के लिए हमको यहां सब जमा किया। उसके बाद अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने ही नहीं दिया, जबान दराजी करने लगा, औल फौल बकने लगा, आपकी बातों को झुठलाने लगा। अबू लहब के इस जबान दराजी पर अल्लाह भी नाराज हो गया। फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं ये बतलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं इसलिए आया हूं कि अबू लहब का ठिकाना कहां बना दिया गया है। चुनांचे आप पर ये आयतें नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, वो बर्बाद हो जाए, ना उसका माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आएगी, और आखिरत में अनकरीब एक आग से दहकती हुई जहन्नम में वो दाखिल होगा। फिर अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया, इतना कट्टर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले आपने अबू लहब के बेटों से यानी उतबा और उतैबा से उनका निकाह करवा दिया था, अबू लहब ने अपने बेटों से कहकर तलाक दिलवा दी ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा खासा सदमा हो, अच्छी खासी तकलीफ हो, अच्छा खासा गम हो। मगर अल्लाह की शान देखिए कि ये दोनों साहिबजादियां, ये दोनों बेटियां बाद में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में एक के बाद एक आई और हजरत उस्मान जिन नूरैन के लक़ब से नवाजे गए। 1,24,000 अंबिया के सहाबा में सिर्फ हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक ऐसे सहाबी बने जिनके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां एक के बाद एक निकाह में आई। सुभान अल्लाह। बहरहाल सफा पहाड़ी से सब लोग वापस चले गए, लेकिन अब हर एक की जबान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तस्किरा था। कोई कहता कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता आसमानी बातें करने लगा है, कमाल है। वो कहता है कि हम ऐसे खुदा की इबादत करें जिसको ना हमने कभी देखा ना हम उसे सुन सकते हैं। कोई कहता कि वो फरिश्ता जो वो कहता है कि मेरे पास आता है, जो मोहम्मद से बात करता है, जरा हमसे भी बात करे तो हम माने। फिर हुआ ये कि जब खुलेआम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने लगे तो अब कुरैश के बड़े बड़े लोग और सरदार काफी गुस्से में आने लगे। एक मर्तबा कुरैश के चंद बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े लोग चचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारा भतीजा अब खुल्लम खुल्ला हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमें बेवकूफ, नादान और गुमराह बताता है। आप या तो उसे मना करें, उसे रोके, या फिर आप बीच में से हट जाए, फिर हम उसको अपने तरीके से देख लेंगे। किसी तरह अबू तालिब ने उनका गुस्सा ठंडा किया, उनको टाल दिया और कहा कि ठीक है, मैं समझाता हूं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चचा अबू तालिब से हुई। चचा अबू तालिब ने बड़े प्यार से हुजूर से कहा कि चचा की जान मोहम्मद, तुम्हारी कौम के बड़े बड़े सरदार मेरे पास आए थे, मुझे धमकियां देकर गए हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अपने हाल पर रहम खाओ, मुझ पर ऐसा बोझ मत डालो कि मैं संभाल ना सकूं, छोड़ दो इस काम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे चचा, खुदा की कसम, मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में अगर सूरज भी रख दिया जाए तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि मेरे अल्लाह का दीन सारी दुनिया पर गालिब न आ जाए या फिर मैं मर न जाऊं। आप ये कहकर रो पड़े और उठकर जाने लगे तो चचा अबू तालिब ने आवाज दी और कहा कि ए चचा की जान मोहम्मद, ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 19वें हिस्से में यानी पार्ट 19 में हम आपको बताएंगे कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और किस तरह से आपने इस्लाम की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर लोगों ने आपके साथ किस तरह से साजिशें की, तकलीफें दी, आपके मानने वालों के साथ क्या किया, आपके घर वालों के साथ क्या मामला किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उनको मज़ा भी चखाया और कैसे अपने रसूल की मदद की, ये हम आपको पार्ट 19 में यानी 19वें हिस्से में बताएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।